रसूलों के अमाल 11वां बाब और उसकी 24, 25 और 26वीं आयत पढ़िए जी। क्या लिखा है? रसूलों के अमाल 11वां बाब 24, 25 और 26वीं आयत जी। तलावत समाप्त फरमाइए। क्योंकि वो नेक मर्द रूहुल कुद्स और ईमान से मामूर था और बहुत से लोग खुदावन की कलीसिया में आ मिले। फिर वो साउल की तलाश में तरसुस को चला गया और जब वो मिला तो उसे अंताकिया में लाया। और ऐसा हुआ कि वो साल भर तक कलीसिया की जमात में शामिल होते और बहुत से लोगों को तालीम देते रहे और शागिर्द पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। आमीन। कलामे मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबके लिए बाइसे बरकत हो। तशरीफ रखिए। शागिर्द पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए, बोलिए। और शागिर्द पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। दोबारा से। और शागिर्द पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। पदी सब ऊपर है जगह सबसे आज की जो आयत कलामे पाक में से पढ़ी गई, बड़ी खूबसूरत बात। अंताकिया शहर में मसीह के शागिर्द खिदमत कर रहे हैं और तकरीबन 1 साल हुआ यहां पर कलीसिया का वजूद हुए। 1 साल से यहां कलीसिया का वजूद हुआ, कलीसिया की बुनियाद रखी गई और यहां पर बड़े लोग डिफरेंट कौमों से यहां पर क्रिश्चियन हो गए या ईमानदार हो गए, मसीह को कबूल कर लिया। कोई यहूदी था, कोई यूनानी था, कोई गैर कौमों में से था। लेकिन अभी तक जितने भी लोग मसीह को कबूल करते थे उनको नासरी का बिदती फिरका कहा जाता था। अमाल की किताब में लिखा हुआ है कि नासरियों का बिदती फिरका, इसका तर्जुमा जैसे पगडंडियों का फिरका। वो लोग जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, वो लोग जो किसी शाहराह पर नहीं है, वो लोग जो अपने ट्रैक से उतर गए हैं, ये लक़ब दिया गया। और बाइबल कहती है कि अमूमन इन लोगों को नौमुरीद का नाम भी दिया गया। लेकिन जब 1 साल हुआ यहां पर कलीसिया का वजूद हुआ तो कलीसिया के लोगों के काम देखकर, उनकी आदतों को देखकर, उनका बिहेव देखकर, उनका रवैया देखकर, उनकी गुफ्तगू सुनकर, उनका चाल चलन देखकर अंताकिया के लोगों ने शागिर्दों को एक टाइटल दे दिया, एक लक़ब दे दिया। और वो क्या था? क्रिश्चियन। क्या लक़ब दिया? क्रिश्चियन लक़ब आपने खुद को नहीं दिया। या कहते जी हम आपको नहीं, असी मसीह ने। तो मसीही लक़ब आपको ना तो खुदा ने दिया है, ना मसीह दिया, और ना आपको लक़ब आपने खुद दिया। मसीही लक़ब जो है, मसीही टाइटल जो है, ये लोगों ने आपको दिया था। और किन्होंने दिया? लिखा है शागिर्द पहले। कहा? इससे पहले कोई लक़ब नहीं है। इससे पहले ये है जी ये नौमुरीद हैं, ये जी गुमराह लोग हैं, ये लोग अपने ट्रैक से उतरे हुए लोग हैं, ये बिदती फिरका है। लेकिन जब शागिर्दों की लाइफ को बारीकी से देखा गया, जब लोगों ने शागिर्दों को अपने मोहल्लों में, अपने इलाकों में, अपने इबादत में देखा कि यार इनका तो स्टाइल ही फर्क है, यार ये लोग तो डिफरेंट हैं, तो मुआवजा किया कि जब इनके आका की बात हुई, इनके मसीह की बात हुई, कि जब इनके मसीह को देखा गया जैसा इनका मसीह था ये भी क्या है, तो क्या कहा गया इनको? दिस इज क्रिश्चियन। ये कौन है? शागिर्द पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, शागिर्द की बात हुई है। शागिर्द पहले शागिर्द है और बाद में क्या है? मसीह। पहले मसीह के पहले शागिर्द है, पहले क्या है और बाद में क्या है? सुनिए गौर से बात। हम लोग मसीह कहलाना पसंद करेंगे लेकिन शागिर्द नहीं बनेंगे। हम लोग मेंबर बनना पसंद करेंगे लेकिन हम लोग शागिर्द बनना पसंद नहीं करते। याद रखिए, हम बाय बर्थ मसीही पैदा होते हैं लेकिन यीशु मसीह बयान करता है उसको शागिर्द चाहिए, मसीह नहीं। मसीह तो बड़े जे
बूटा मसीह, सदीक मसीह, गुलाम मसीह। तो सुनिएगा, शागिर्द कौन है? शागिर्द, शागिर्द की पहचान क्या है? बोलिए, एक दूसरे से पूछे, शागिर्द की क्या पहचान है भाई? बाजी, शागिर्द की क्या पहचान? बाजी आओ बैठे। शागिर्द की आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। शागिर्द क्या है, शागिर्द की पहचान क्या है? आप लोग यहां पर मसीह से पहले कौन है और शागिर्द की पहचान क्या है? सुनिएगा, बाइबल बयान क्या करती है। मत्ती की इंजील 28वां बाब, मसीह ने शागिर्द की जो पहचान बताई है। याद रखिए, मसीह को मेंबर नहीं चाहिए। इस चर्च में मेंबर बन के मत बैठा करें, इस कलीसिया में मेंबर बन के मत आइए। आप यहां पर शागिर्द बन के आइएगा। तो शागिर्द की पहचान क्या है? मत्ती की इंजील 28वां बाब, उसकी आयत नंबर 16 से पढ़ी। क्या लिखा जी? और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए। क्या लिखा है? 11 डॉक्टर जी, 11 रेवरेंड, 11 पादरी, बोलो बोलो बोलो, है जी, 11 बिशप उसके पास गए। ये लिखा है, अही ये रोंडे मैनू बिशप नहीं तू किया, तुम उन्हें पादरी क्यों नहीं किया, तुम उन्हें एल्डर क्यों नहीं किया, तुम उन्हें मुबशर क्यों नहीं किया? शागिर्द उसके पास गए। पतरस को सारे लकब सजते हैं। लिखा है फिर 11 शागिर्द, आगे पढ़िए, गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया। ओ शागिर्द यीशु दे कोल जाते जे, शागिर्द यीशु के पास जाते हैं। और क्या लिखा गया जाके? उसने क्या कहा? और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार। यीशु ने शागिर्दों से क्या कहा? आसमान और जमीन का कुछ कुछ इख्तियार मेरे पास है। बोलिए कितना? कितना? मसीह ने कहा आसमान का जमीन का सारा इख्तियार मेरे पास है और तुम मेरे शागिर्द हो। और मैं अपना इख्तियार, मैं अपना अहमियत टेंशन बदलते देखोगे। इख्तियार था, हुक्म दिया फट जाओ बादलों। यकीन जाने जो मैं दुआ कर रहा हूं, मैं कह फटो बादलों यीशु के नाम से, ये आसमान साफ हो जाए। तो नाल ही आया चल, मैं कह लो चल आगे ईद होगी जी। हालेलुया। लिखा है कुल आसमान और जमीन का इख्तियार मुझे दिया। आगे, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द। पहली पहचान शागिर्द की, शागिर्द शागिर्द बनाएगा। हालेलुया। बोलिए दूसरे को, शागिर्द शागिर्द बनाएगा। शागिर्द की क्या पहचान है जी? एल्डर साहब, भाई साहब, शागिर्द क्या करेगा? शागिर्द शागिर्द बनाएगा। शागिर्द की पहचान है वो अब आप खुद नहीं शागिर्द, वो आगे नए शागिर्द बनाएगा। नए नौकर नहीं बनाएगा, नए मुलाजिम नहीं बनाएगा, अपना नया प्रोटोकॉल नहीं बनाएगा, नई पार्टी नहीं बनाएगा और नया एजेंडा नहीं, शागिर्द बनाएगा। नया टोला नहीं बनाएगा, शागिर्द बनाएगा। ये पहचान है शागिर्द की। जाओ सब कौमों को जाके पादरी बनाओ, शागिर्द बनाओ। ओह हालेलुया। ऐसे ऐसे चर्च ग्रोथ करता है। आप आज आपको पता है चर्च क्यों नहीं ग्रोथ कर रहा? चर्च मेंबर बन के बैठा होता है और मेंबर मेंबर ही रहेगा, लेकिन जो चर्च में शागिर्द बन के आएगा वो नए शागिर्दों को तैयार करता है। मसीह ने इस जमीन पर आकर 12 शागिर्द बनाए। और सॉरी, एक बड़ी खास बात जो मैं यहां पर करना चाहता हूं, सुनिए, लिखा है यीशु कहता है जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ। रेडीमेड शागिर्द नहीं होंगे। क्या लिखा है? बनाओ। सारे बोले क्या? शागिर्द बिरयानी बनाओ कि शागिर्द बनाओ कि मुंह बनाओ? की बनाओ? कहीं मुंह बना छड़ देने है ना, लेकिन की बनाओ? शागिर्द बनाओ। और सुनिए, शागिर्द बने बनाए नहीं होंगे,
ਇਹ ਜਾਈ ਯਾਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 3 ਸ਼ਗਿਰਦ ਫੜ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਜਾਈ ਯਾਰ ਤੇ उतनों की 2 छोटे तो 2 बड़े शगिर्द दे रही यार क्या ख्याल शगिर्द बनाए जाएंगे शगिर्द ना पैदा होता है ना शगिर्द अपने आप खड़ा होता है शगिर्द बनाना पड़ता है टाइम स्पेंड करना पड़ता है तवज्जो दे तरबियत दे वक्त दे उसे टोकना पड़ता है उसकी गांठ छांट करनी पड़ती है फिर शगिर्द बनता है हालेलुया कैसे बनता है कैसे अब बोलता नहीं पलूस किंज बनता है उसकी सफाई होती है तो फिर की बनता है उसको टोकना पड़ता है मसीह ने क्या कहा मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा टोकिया सो के नहीं क्या ख्याल है ओ शैतान किसे कहा पता है मुंह बना के टोर गया सी मेरा मैं आज तो बाद टीम छड़ी मनु शैतान क्या जड़ा सवेरे फिर भाजी उत्थे पहुंचे फिर आका दे कोल शागिर्द टोकने से बनता है शगिर्द कान छान से बनता है शगिर्द को तवज्जो देनी चाहिए शगिर्द तब बनता है इसलिए लिखा गया सब कौमों को मसीह ने 3 साल शगिर्द बनाए हैं पॉलिश किए हैं निखारे हैं उनको शौक किया है और जब मसीह आसमान पर जाने लगा 12 बंदों को कहा जाओ 12 बंदों ने पूरी दुनिया को हिला दिया है अब 3 अरब से ज्यादा मसीही लोग इस दुनिया में बसते हैं ये 12 का कमाल है हालेलुया कितने का कमाल है 12 बनाए आगे 12 ने करोड़ों बना दिए हैं शागिर्द पहली पहचान क्या करता है फख्र है मुझे खुशी है मैं किसी का शागिर्द था फिर आगे मेरे शागिर्द आए अब उन्होंने अपने नए शागिर्द बना लिए अगर पादरी यामर साहब है पादरी सैमुअल है मुबशर कैसर है बहन शुबाना है आगे 3 के लोग शागिर्द बना रहे हैं ये मिनिस्ट्री ऐसे काम करते मुझे कभी बताइए यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए क्या करता है मुझे बताइए चरवाहा ये चरवाहा है ये चरवाहा खड़ा है और सामने कौन है तो मुझे बताइए कि चरवाहे का क्या काम है खुदावन मेरा चौपान है वो मुझे हरी हरी चरागाहों पर बिठाता है और मुझे राहत के चश्मों के पास वो मुझे पुरपट से अच्छा कलाम सुनाता है वो मुझे पुरपट से अच्छे रेवलेशन देता है वो मुझे पुरपट से टोकता है मुझे पुरपट से डांटता है और फिर मुझे कहां ले जाता है अच्छी चराहा गांव पे ये तो हो गया चरवाहे का काम मेरे सर पर तेल भी मिलता है हाँ मेरा गुजर मौत के साय की वादी में सो मैं बला से क्योंकि तू मेरे चरवाहे का काम की है भेड़ा का ख्याल रखे कितने मर ना जाए है जी कितने दुख तकलीफ से अब ये तो काम हो गया चरवाहे का भेड़ों का क्या काम है भेड़ों का काम है दूध देना किनू चरवाहे नु काम है ऊन देना और ऊन जी ऊन काटी जाए उसके साथ चरवाहे को क्या हो बरकत मिले और एक और आखिरी काम भेड़े बच्चे भी देती है बोलिए अली कौन है कि चरवाहा लिखा है कभी चरवाहा देना बच्चे कौन देता है लेकिन हाँ सारा काम छुटे के तरह और सुनिए चर्च की ग्रोथ का जिम्मेदार पास्टर नहीं है आप जिम्मेदार हैं अगर कलीसिया में नए लोग आ रहे हैं मेरी वजह से नहीं आ रहे यहां मैंने कई ऐसे चेहरे देखे हुए भाई साहब इसको मैं लेके आया हूं प्रेज़ द लॉर्ड भाई साहब इसको मैं लेके आई हूं ये क्या हो रही ये आपने भेड़ों ये शागिर्द बन रहे हैं अब यहां पर कितने ऐसे खानदान हैं वो मेरे से नहीं आए वो किसी के कहने से आए हैं तो ये क्या है शागिर्द क्या बनाता है शागिर्द बनाता है तो भेड़े क्या करती है जी बोलो आजकल दी भेड़ा देने मेंगना बछड़े देनिया सही बात है और की बस मैं करते रहेंगे मैं बहुत भाई बच्चे दो ऊन दो दूध दो तुम्हें चरवाहे ने अच्छा चारा दिया है अब चरवाहा क्या करेगा अगर चरवाहा भेड़ों को क्या कर रहा है पानी भी दे रहा है उनको तेल की मालिश भी कर रहा है उन्हें अच्छा चारा दे रहा है और भेड़ा की कर दे रहा है
चरवाहा ना दोधी तो ना बच्चे तो ना ऊन ही सानू खवाई जाओ कहेगा भाजी ये भेड़ नूं गोली मार दियो क्यों वो सुन लो आंदा कहेगा दे दो को साइड दे दो छुरी फिर मटन ते भेड़ो बच्चे ले आया करो चर्च में। शागिर्द क्या बनाता है? ऐसी कई अहलियाएं बीवियां हैं अपने शोहरों को लेकर चर्च में आई हुई हैं भाई साहब, और ये गवाही उनकी कि वो अपने शोहरों को लेकर आई हैं, चर्च में लेके आई हैं। कोई बेटी अपनी मां को लेके आई, यहां मुझे पता है कौन कौन किसी को लेके आया हुआ है, चूंकि उन्हें पता बड़े खानदान लेके आए, वेरी गुड। कोई अपनी मां को लाया, कोई अपने बाप को लाया, बीवी को लाया, बच्चों को लाया। शागिर्द क्या बना रहा है? सो शागिर्द की पहली पहचान क्या है? क्या पहचान है? सारे बोले क्या पहचान है? शागिर्द शागिर्द बनाएगा। रोबन क्या करेगा? शागिर्द बनाएगा। ठीक है अफजल क्या करेगा? शागिर्द क्या बनाएगा? आज के बाद क्या करेंगे? वादा करें मैं क्या बनाऊंगा? सारे बोलिए क्या बनाएंगे? आसमान ते जान तो पहला जायदाद बनाओ, खुली बनाओ, लेकिन शागिर्द भी बनाओ। आसमान दे ओ खुदावन हाँ जी की मैं थले कार बना के कार भी है इस थले अंदर शागिर्द ओ नहीं जी आया मैनू, ओ नहीं जी मेरे को बनया कोई भी। ये अब यहां सारे बैठे, ये कौन बैठे हुए हैं? हाँ जी शागिर्द बैठे हुए हैं। तो जाओ सब कौमों को क्या बनाओ, तो कहने का मतलब है शागिर्द बनाओ। की बनाओ? हालेलुया। नंबर 2 शागिर्द की पहचान क्या है? यूहन्ना की इंजील बाप नंबर 3 निकाली मेरे साथ। यूहन्ना की इंजील बाप नंबर 13 आयत नंबर 34 पढ़िए क्या लिखा है जी? 13वां बाप है यूहन्ना की इंजील। यूहन्ना की इंजील 13वां बाप जी 34 और 35 जी पढ़िए क्या लिखा है? मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता क्या लिखा है? मैं तुम्हें मशवरा देता हूं। यीशु की क्या लगा? और सैमुअल मैं तुम्हें मशवरा देता हूं। है लिखा? क्या लिखा है? पढ़िए ध्यान से क्या लिखा है? मैं तुम्हें सलाह देता हूं, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूं। नहीं ना आइडिया ना मशवरा, मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं। पुराना हुक्म क्या था? मुक्के दे बदला मुक्का, चाण के बदले अख दे बदले, लत दे बदले गाल दे बदले गाल। अंदर लो जी फिर नवा हुक्म आ लगा। पुराना है सी दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, लेकिन मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं। क्या? कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अपने पड़ोसी से कहिए एक दूसरे से मोहब्बत किया करें। एक दूसरे से मोहब्बत किया पड़ोसी नु कहो की अपने नाल दे नु कहो ना नहीं मैनू प्यार करया कर। एक दूसरे से मैं तुम्हें क्या देता हूं? क्या हुक्म देता हूं? एक दूसरे से मोहब्बत रखो। एक दूसरे से एक दूसरे को खा कटो, एक दूसरे से क्या करो? आगे क्या लिखा पढ़िए। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी जी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जी अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो क्या लिखा है? तो इससे सब जानेंगे तुम मेरे शागिर्द हो। हालेलुया। सब जानेंगे जब तुम माफ करोगे, मोहब्बत करोगे, इज्जत दोगे, दुनिया जानेगी एज ए ट्रू क्रिश्चियन ये है मसीह डिसाइपल। मोहब्बत कराया करो। हम नफरत फैला रहे हैं, हम रवैये तबाह कर रहे हैं लोगों के। मैं जब ये प्रोग्राम कर रहा था मुझे बड़े लोगों ने डिस्टर्ब किया, टेंट वालों ने, लाइटिंग वाले ने। फिर तो पता है जलाल जमाइया ना उन्हें। फिर मेरे को मैं कि यार मैनू डिस्टर्ब ना करो भाई सी, बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। कई दफा हम लोगों के रवैये तबाह कर देते हैं। हम किसी सही पुरसकून बंदे को इतना डिस्टर्ब करते हैं वो बंदा इनर में प्रॉब्लम बनता है। मसीह ने हमें क्यों बनाया? एक दूसरे से रात को एक बहन मेरे पास आई तो कोई मामला था, कहते हैं हमने कहा नहीं अभी भाई साहब को डिस्टर्ब नहीं करना, रिलैक्स होते। फिर बात खुशी हुई,
ऐसे लोग भी एहसासमंद हैं जो जानते हैं कि हमें अपने लीडर को डिस्टर्ब नहीं करना, बल्कि हमने उनकी मुश्किलात को आसान करना है। इसलिए याद रखिए, एक दूसरे से क्या करो, क्या करो, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। हालेलुया। कौन कौन सी पहचान है? पहली बात, शागिर्द क्या करेगा। दूसरी बात, एक दूसरे से क्या करनी है, एक दूसरे को माफ करना है, एक दूसरे को इज्जत देनी है, एक दूसरे को ऑनर दें। बहुत दफा होता है, पता क्या हम क्या करते हैं, हम सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड लोग बन गए हैं। मेरी गल कर, सुना कैसी लगनी, मेरी गल कर, मेरी तारीफा कर। कई लोग ये हैं, मेंबर अपनी तारीफ मांगेगा, शागिर्द खुदा की तारीफ मांगेगा। हालेलुया। मेंबर कहेगा ओए मन्नू भी तारीफ दिया करो, मेंबर कहेगा ओए मन्नू भी पूछो और मेरी बल्ले बल्ले करो, शागिर्द कहेगा यीशु की बल्ले बल्ले करो। यह पहचान है मेंबर की। मेंबर चाहता है मुझे प्रोटोकॉल दो, मुझे ऑनर दो, रिस्पेक्ट दो, हमें भी इज्जत दो। और भाई किधर से ढूंढ रहे रिस्पेक्ट? शागिर्द रिस्पेक्ट हमेशा खुदा को। मैंने अभी क्या दुआ की, खुदावन जो मुझे मिली है, आपने मेरे लफ्ज़ गौर किए थे, मैं वो इज्जत तेरे, ओ हालेलुया, नहीं खुदा मेरी या मैं नहीं, मेरी खुदा, मेरी इज्जत, मेरी फेम, मेरी ऑनर, ऐ सारे तेरे, सब ताज यीशु तेरे कदमों में रखते हैं। हालेलुया। तुझे कोई लिखा है, सुना कैसा गाया सी मैं, इसका मतलब क्या ले रहे हो आप, क्या ले रहे आप? ना 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 ना, शागिर्द तारीफ लेगा नहीं, मेंबर तारीफ लेगा। प्रेज द लॉर्ड। सो क्या करना है, एक दूसरे को क्या करो, ते अपनी गल्लां ना कि मेरे मेरे है ना, थोड़ी अपनी गल फिर बड़े शौक ना फुलांगे, ऐ और फुलांगे। पता है वो पलूस ने कहा था कि मेरे भूल जाने के अंदेशा से उसने मेरे अंदर एक कांटा रखा। पढ़ा आपने? और पढ़ ली वाला दूसरा ग्रंथियों 10वां बाब, पलूस की ये स्टेटमेंट सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। पलूस की बड़ी शानदार स्टेटमेंट, दूसरा ग्रंथियों 10वां बाब, और सुनिए यहां पर क्या लिखा है। दूसरा ग्रंथियों 12वां बाब है, सुनिए क्या लिखा है। 12वां बाब 7वें जी। और मुकाशफों की ज्यादती के बायस, केड़ी ज्यादती उन्होंने ये, ओ कहता मुकाशफों की ज्यादती है, अन्ने को मुकाशफे मैनू मिलने ने, अन्ने रेवलेशन मुझे मिल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि हर रोज नया रेवलेशन, नया कलाम, नए मैसेज मुझे मिल रहे हैं। और कहता है मुकाशफों की ज्यादती के बायस मेरे भूल जाने के अंदेशा से। की लिखा है? फूल ना मतलब कहता है ये वो नहीं फूल, एज मेरे भूल जाने के अंदेशा से उन्हें क्या कि तेरे भूल ना जाई, मैं तेरे से एक कंडा कर लगा, तेरी वाह कर देगा, फिर पर कर दिए, फिर पर कर दिए। लिखा ना, की लिखा बड़ो वाला की लिखा है, मेरे भूल जाने के अंदेशा से क्या लिखा है, जिस्म में कांटा चुभोया गया। कांटा की करता है, गबारे जी वहां पर हो तो बाद कंडा दुखी करोगे। ओके अरे कईया जी वहां पर करती सुखी गड्डी ला तद वहां पर करते हो, अरे जाओ। भूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया, यानी शैतान का कासद। और सुनिए, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं भूल ना जाऊं। हालेलुया। और क्या करो, खुदा मुझे कंडा चौक के रखे। सो क्या करने की शागिर्द की क्या पहचान? शागिर्द फूलदार नहीं, हलीम हो जाता है, हाजिज हो जाता है। और लिखा है खुदा फरोतनों को सरफराज करता है। हम नेचरली, हमारी जो फितरत ना, हम फितरती घुमंडी है। मेंबर घुमंडी होगा, शागिर्द हलीम होगा। हम फितरती घुमंडी हैं, हम फितरती नाफरमान है। ये हमारे नेचर की बात कर, क्योंकि हमारे अंदर जो फितरत है ना, हमारे अंदर उस फितरत की ये चंद निशानियां हैं। हम इंतकामी रूह वाले, ये हमारी फितरत है। इंतकाम फाड़े पर आंदा जी, हर टाइम इंतकामी रूह हमारे अंदर होती है। मैं दा कार पूरा किंच करा,
इंतकामी रूह है हमारे अंदर, लेकिन शागिर्द मुआफ करता है। क्या करता है? स्टीफनस को लोग संसार करे तो कहता है बाप ये गुनाह इनके जिम्मे ना। ये इंतकामी रूह बहुत बुरी है, याद रखिए। अगर जिस किसी में इंतकामी रूह आकर बैठ गई, सत्यानाश कर देगी उसकी जिंदगी का। जिस भी शख्स में इंतकामी रूह ने घर बना लिया, याद रखिए इंतकामी रूह आ गई थी साउल में, तो जो मसला था, जो उसके पास किंगडम थी, जो बादशाही थी, खुदा ने छीन ली। खुदा ने हलीम बंदे दाऊद को सुपुर्द कर दी। ये इंतकामी रूह जो है ये तबाही करती है। वो हमेशा दूसरों के लिए मोहब्बत का रवैया रखता है। शागिर्द अपनी इज्जत नहीं चाहेगा, वो क्या चाहता है? किसको मिले इज्जत? सो दूसरी बात, शागिर्द की क्या पहचान है जी? शागिर्द क्या करता है एक दूसरे से? तीसरी बात निकालिए मेरे साथ, यूहन्ना की इंजील से ही बाब नंबर 8, यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 8 आयत नंबर 31 पढ़ी, क्या लिखा है? यूहन्ना की इंजील 8वां बाब 31वीं आयत पढ़ी, क्या लिखा है? से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द। तीसरी पहचान, शागिर्द कलाम पर कायम रहेगा। पहली बात क्या कही मैंने? शागिर्द बनाता है। दूसरी बात, शागिर्द एक दूसरे से। तीसरी बात, शागिर्द कलाम पर कायम रहेगा। कुछ भी तूफान, आंधी, प्रॉब्लम, मुसीबतें, वो हर हालात में क्या रहेगा? मेंबर पर जाता जे, लेकिन शागिर्द एंड तक निभाता है। हालेलुया। बीबियां नाल सन कि नहीं यीशु दे? सलीब के नीचे खड़ी थी कि नहीं? तो पहले सबसे यीशु की मुलाकात किन से हुई? क्योंकि शागिर्द नहीं छोड़ेगा अपने लीडरों को। हर दुख में, मुसीबत में, परेशानी में, प्रॉब्लम में साथ रहेगा। उन्हें पूछना नहीं पड़ेगा और कलाम पर कायम रहेगा। शागिर्द जो है वो एंड तक जो है पूरा साथ निभाता है। इन्हों शागिर्द कहीदा, इसे शागिर्द कहते हैं जो एहसास करेगा। तो तीसरी बात, शागिर्द की क्या पहचान है जी? कलाम पर। चौथी बात, यूहन्ना की इंजील 15वां बाब निकालिएगा। शागिर्द की चौथी पहचान 15वां बाब यूहन्ना की इंजील जी पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील 15वां बाब 8वीं आयत पढ़ी, क्या लिखा है जी? मेरे बाप का जलाल। हालेलुया। बोलिए साथ वाले से, मेरे बाप का जलाल इसी से जाहिर होता है। कंधे पर हाथ रखिए, साथ वाले के कंधे पर हाथ रखे, साथ वालों पर। जी 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 बोलिए, अब बोलिए, मेरे बाप का जलाल इसी से जाहिर होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। दोबारा बोले, कौन सा? आगे पढ़िए, क्या पूरे क्या पढ़िए? जब ही तुम मेरे शागिर्द, जब ही तुम मेरे, यीशु ने कहा जब तुम फल लाओगे तो फिर ये निशानी होगी, ये मेरा शागिर्द है। हालेलुया। ग्रोइंग डिसाइपल, ग्रोइंग चर्च, ग्रोथ करने वाला चर्च, बढ़ने वाला चर्च, तरक्की करने वाला चर्च बनिए। और यही लिखा हुआ है, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बैंक बैलेंस बनाओ, तुम गड्डियां बनाओ, कार बनाओ, कपड़े बनाओ। मेरे बाप का जलाल इसी से है कि तुम बहुत सारा फल लाओ, ईमान में बढ़ो, मिनिस्ट्री में बढ़ो, तरक्की करो, तुम्हारी मिनिस्ट्री तरक्की करे। ये पहचान है शागिर्दों की जी। हालेलुया। कितना फल ला रहे हैं। और फिर यीशु मसीह ने कहा ताकि तुम्हारा फल क्या रहे? कायम रहे। हम फल नहीं ला रहे, हमारे फल रुके हैं, हमारे फल कच्चे झड़ रहे हैं, कीड़े साढ़े फल कीड़े पै गए। पता कि दफा अमरूद खाने हैं तो अमरूद कैसे खाते हैं लोग? अगर वेख के खाई बिच तो कीड़े ही नहीं, बंद रहते। कई बिलीवर भी ऐसे ही हैं, बड़े पोले 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 तो राह काले, लेकिन यकीन में फल लाएंगे। चार बातें मैंने कही आपसे, क्या क्या?
اور بہت سارا ایسا سال عہد کرو خدا میں پھل لے کے آنا ہے. میری منسٹری, میری خدمت, میرا ایمان ترقی کرنا شروع کریں. خداوند میں اس سال پھل لے کے آنا ہے. خدا اس سال میں نے اپنی منسٹری میں گروتھ کرنا ہے. اس سال میں نے اور علاقوں کو خدا ریچ کرنا ہے. اس سال میں نے اور ایمانداروں کو ریچ کرنا ہے. اس سال میں نے اور لوگوں کو جیتنا ہے. خدا اس سال مجھے پھل لینا ہے. ہاللیلویا. تو یاد رکھیے, کبھی گل یاد رکھو, جس بیری نو پیر لگے ہون کی کرا انہوں کی بجتے نے کتو وہ توڑ کے نہیں ہے نہیں. میں گل کی سمجھ لگی جی. وٹے کنوں بجتے نے تے خالی بیری نے کبھی وٹے مار دے انہیں پتا بھاجی خالی کی لبنا اتوں. جیڑی بیری نو بیر لگی انہیں وٹے انہوں بجتے جی. ہلے اور جب وٹے وجن کے کی نکن گے آہے ہاللیلویا. وجن تو وٹے آہاں سٹنے بیری نے تیری تو کوئی بیر نہیں ہوئے مہینے سٹیں گے وہ گاندھی سٹنے گے اور کی ہے. اس لیے میرے عزیزو کیا لے کے آنا ہے جی ہم نے؟ بولیے کیا لے کے آنا ہے؟ شاگرد کی کیا پہچان ہے؟ کیا کرتا ہے؟ شاگرد بناتا ہے. دوسری بات ایک دوسرے سے, تیسری بات کلام پر, اور چوتھی بات بہت سارا. کتنا پھل لانا ہے؟ کتنا پھل لانا ہے؟ کتنا پھل لانا ہے؟ اس سال خدا سے کہیے خدا اس سال میں دعا میں آگے بڑھوں, خدا اس سال بائبل میں پڑھنے میں آگے بڑھوں, اور اس سال میں ایک سٹیپ ایک لیول خداون آگے جانے میں ہوں. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. اسی کر رہے کی ہیں ساڑی کی نیچر ہے تو کئی ایماندار کی نے جہاں سے وہی اترے تھے ہم وہیں پر ہیں. اور آپ نے کبھی دیکھا کولو کا بیل اور صبح این چلتا کہنے لگتا ہے جان دے انہوں اکھا دے بند چھڑ دینے اور ٹوری جاندہ ہے اور لگتا ہے میں گجرے پہنچ گیا, میں بس پہنچ گیا مرید کے, میں آ گیا لاہور. اور شامی کھول دینے کہتا ہے اوے میں تو اتھے ہی. کئی بلیور ایسے ہی ہیں وہ کی کریں نے وہ کو مکما کے فتح گڑھ سے, کو مکما کے فتح گڑھ سے, کو مکما کے فتح گڑھ. او بھائی صاحب بڑا کام کیتا ہے خدا دا, بڑی منسٹری کی دی ہے. کتے میں فتح گڑھ جو نا تم بہت سا کیا لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے. پانچویں بات کلام جو بیان کرتا ہے شاگرد کی کیا پہچان ہے. لوکا کی انجیل 14واں باب نکالیے, لوکا کی انجیل 14واں باب, اور آپ پڑھیں گے بائبل مقدس میں سے کیا خدا کا کلام بیان کرتا ہے. لوکا کی انجیل باب نمبر 14 آیت نمبر 25 آیت ہے. جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو سنیے کیا, جب بہت سے کون, بہت سے لوگوں نے کیا ہوئے ہوئے بھائی صاحب بڑی دنیا سی, اور دنیا نہیں شاگردی گل ہو لگی جے. اگر ایک بندہ ہے نا تو یسوع آ گیا ہے او پروگرام کامیاب جی. تو جب 10,000 بندہ آ گیا ہے لیکن آپ کا یسوع نہیں آیا تو کاکھ میں. سو کیا خیال ہے جب لوگ کیا لکھا ہے اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کر ان سے کہا ویری گڈ, بہت اچھے لوگوں آپ میرے ساتھ ہو. لوگوں کی گل نہیں ہو لگی ہے یہاں بات ہو رہی شاگردوں کی. کیا لکھا ہے اگر کوئی میرے پیچھے, ہاں جی, اگر کوئی میرے پاس آئے ہاں جی, اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی, اگر کوئی میرے پاس آئے تو کیا کرے. 6 رشتے بتائے گئے ہیں, کیا کون سے بولیے. ماں اور باپ بیوی اور بچوں, بھائیوں بہنوں. اور آگے کیا آ گیا خود کی بات ہوئی ہے, ساتھ کی بات ہوئی ہے. ماں باپ بیوی بچے بہن بھائی اور خود. کہتا ہے جس نے میرا شاگرد بننا ہے, پوری ورس بولی کیا لکھا ہے, اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. لو جی, پانچویں شاگرد کی پہچان, وہ سب سے زیادہ اولیت یسوع کو دے گا. رشتے کی نہیں پرواہ, پیچھے رشتے بیوی پیچھے کرو بیوی کو, بھائی کو, بہن کو. میرے لیے سب سے اہم یسوع مسیح ہے, رشتے نہیں ہیں. میرے لیے سب سے اہم یسوع ہے. ایسے ممبر رشتے نے باندھا جی, امی ناراض نہ ہو جائے پتی صاحب, بھائی صاحب ابو نہ ناراض ہو جائے, ابو پھر دیکھو بھائی صاحب ابو بھی تو ہے نا. اور جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے کیا کرے, ماں باپ بہن بھائی, اپنی
अपनी जान से भी दुश्मनी, होए होए, किदे नाल दुश्मनी करनी है? सारे बोलो किदे नाल? जान, सख्त जान बनो। असी एडे सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल नरम, हार्ड वर्कर बनिए। केड़े बनना है? असी ढिले हो गए जो, सही बात है, ढिले हो गए जी। काम करना जवान दी है तो रोटी खाना जवान दी आदत है। काम करना दी की है? मौत है, ते रोटी खाना आदत है। आउंदे हो हार्ड वर्कर बनिए। शागिर्द की पहचान क्या है? वो अपनी जान से भी क्या करेगा? ये शागिर्द की पहचान है। और छठी और आखिरी बात, जो शागिर्द होता है ना, ईसाई नबी का सहीफा पढ़िए, 50वां बाब, निकालिएगा ईसाई नबी का सहीफा, 4 आयत है। खुदावन खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी। सुनिएगा, खुदावन खुदा ने मुझको क्या बख्शी है? शागिर्द की जुबान। केड़ी जुबान? केड़ी जुबान? केड़ी जुबान? केड़ी जुबान? आगे, ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदे की मदद करूं जी। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुने। शागिर्द की छठी पहचान है, शागिर्द सीखना पसंद करता है। क्या? साथ वाले से बोलिए, क्या आप सीखना पसंद करेंगे? वो कहती है नहीं। क्या सीखना पसंद करेंगे? हाँ जी, कुछ सिखाएं आपको कि नहीं? ताकि मैं शागिर्द की तरह क्या करूं? सुनूं। शागिर्द की पहचान है, वो सुनेगा, गौर से सुनेगा, अमल करेगा, फॉलो करेगा। जाओ सामने के गांव में से गधे क्या करना, सुनिया कि नहीं? तुम्हारे पास क्या है ले आओ। शागिर्द सुनता है, सुनता है, फॉलो करता है। सीखना कहेगा, मुझे सिखाइए पादी साहब, मेरी कान छान करे, मेरी तरबियत करे, मुझे सिखाइए क्या करूं मैं। आज सबसे बड़ा फूदा पता है कि हम सीखना नहीं, हम कहते होता तू मनु सिखान दे, मैं आप सिखा था। सीखना पसंद करें, सीखिए, जब भी आप एक अच्छे शागिर्द होंगे। सो बोलिए 6 बातें कौन कौन सी हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और आखिरी ते बड़ी अहम गल, 7वीं गल, मत्ती दी इंजील निकालिए, बाप नंबर 10 आयत नंबर 29, 7वीं ते आखिरी आयत। और आखिरी बात, मत्ती की इंजील 10वां बाप आयत नंबर 29 है, शायद 22 है, 22वीं जी, 24, 10वां बाप मत्ती की इंजील 24वीं जी। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता। आमीन, शुक्रिया जी। इधर आओ जी, शागिर्दो सारे आओ। शागिर्द अपने, सारे बोलो, अगली आयत बोलो, पूरी आयत पढ़े, क्या लिखा है? और ना नौकर अपने मालिक से। आगे, शागिर्द के लिए यह काफी है कि अपने उस्ताद की मानिद हो। शागिर्द की पहचान यह है 7वीं, अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और अपने उस्ताद की मानिद बनना चाहता है। एल्डर साहब उम्र में मेरे से बड़े हैं ना, बोलो बड़े ने, लेकिन ओहदे में जी ये मेरे शागिर्द हैं। उम्र में मेरे से क्या है, लेकिन वैसे शागिर्द उत्साह से बड़ा। मुबशर पालूस 50 टुर गया, 50 टुर गया उम्र में मुझसे क्या है, लेकिन ओहदे में। शागिर्द की पहचान क्या? वो अपने उस्ताद को क्रॉस नहीं करेगा, उस्ताद को चीट नहीं करेगा, उस्ताद को हमेशा अपने से बड़ा ऑनर देगा। ये शागिर्द की पहचान है। शागिर्द हमेशा कोशिश करेगा मैं अपने उस्ताद के कहां चलूं, नक्शे कदम पर चलूं।